आज की वीडियो में हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे कि जैसे कि न्यू पेरेंट्स जो भी होते हैं, पहली बार मम्मी और पापा बनने वाले पेरेंट्स अक्सर जब अपनी न्यूबॉर्न बेबी के लिए परचेज़ करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आज का वीडियो उन्हीं के ऊपर है कि वो क्या गलतियां करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं अपने बेबी के न्यूबॉर्न बेबी के प्रोडक्ट्स को खरीदते समय। तो पहली गलती वो करते हैं जब वो फीडिंग बॉटल्स बाय करने के लिए जाते हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि जो ज़्यादा एक्साइटेड पेरेंट्स होते हैं वो क्या देखते हैं, ओ बॉटल बहुत सुंदर होनी चाहिए, कुछ बना होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, जब भी बॉटल चमकीली होगी और बहुत खूबसूरत होगी तो वो अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि फीडिंग बॉटल्स बीपीए फ्री होती हैं। बीपीए फ्री का मतलब है कि बॉटल के अंदर एक जो ऐसे एक धुंधली सी लेयर दिखाई देगी जिसको कि बीपीए फ्री किया गया है, तो ये इस तरीके से दिखाई देती है। तो आपको चमकीली और खूबसूरत बॉटल्स की तरफ नहीं जाना, अच्छे ब्रांड्स, अच्छे जिनके रिव्यूज़ हैं, फीडबैक अच्छा है, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उन्हीं को ही लेना चाहिए। तो बॉटल तो हमने लेनी है अच्छे ब्रांड्स में, जिससे जैसे कि आते हैं एवेंट की बॉटल्स आती हैं, या फिर आती हैं डॉक्टर ब्राउन की बॉटल, जो कि एंटीकॉलिक बॉटल्स के लिए मानी जाती हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए उन्हें 4 बॉटल्स रखनी है, डिसाइडेड है कि हम बॉटल यूज़ करेंगे। तो क्या करते हैं, कहते हैं कि 2 बॉटल ना आप दे दीजिए छोटी और 2 बॉटल आप दे दीजिए बड़ी। तो इसको समझिए क्या है ये, 2 बॉटल छोटी और 2 बॉटल बड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि बॉटल आपको हर तीसरे महीने पे चेंज करनी है। और जब हम बेबी को स्टार्ट करते हैं वो कुछ ऑन्स में दूध पीता है, मतलब कि जैसे ये 120 ml है, तो आप देखिए ये बॉटल कितनी बड़ी और कितनी छोटी है। ये 120 ml की बॉटल है। जो बेबी स्टार्ट करता है तो ये बिल्कुल, ये देख रहे हैं, इसका सबसे पहला पॉइंट जो 1 ऑunce है उसके भी आधे से स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे वो उसको और ऊपर लेता है, फिर थोड़ी सी क्वांटिटी, कई महीने लग जाते हैं 3-4 ऑन्स तक पहुंचते पहुंचते। तो अगर आप पहले ही 2 छोटी और 2 बड़ी ले लेंगे तो फिर हमें उसको पहले ही चेंज करना है। तो छोटे बेबी के लिए बड़ी बॉटल का क्या यूज़ है, फालतू में आप इतनी बड़ी बॉटल को उठाएंगे, बेबी के ऊपर इतना वेट डालेंगे, उसको क्लीन करेंगे, तो पहले आपकी बॉटल छोटी ही चलने वाली है। तीसरी गलती क्या करते हैं कि एक तो आपने ले लिया एक ब्रांड की बॉटल, दूसरी बॉटल ले लेते हैं किसी और ब्रांड की। तो समझिए हर ब्रांड के निप्पल अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अभी हम ये जो देख रहे हैं, ये पिजन का जो निप्पल है, ये स्लिम नेक बॉटल का ये निप्पल है। अब अगर मैं आपको डॉक्टर एवेंट की बॉटल का निप्पल दिखाऊं, तो ये देखिए, इसको मदर निप्पल की तरह बोला जाता है। इसकी फील देख रहे हैं, इसकी शेप देख रहे हैं, और इसको देखिए। तो अगर आप एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए 2 डिफरेंट ब्रांड्स की बॉटल लेंगे तो कभी वो इससे कभी इससे, बहुत बार चांसेस होते हैं कि बच्चा बॉटल फिर नहीं लेता है, क्योंकि उसको एक ही तरह की बॉटल लेने की आदत होती है। अक्सर ऐसा देखा गया है, ठीक है। कोई कोई बच्चे बहुत ही ज़्यादा ऐसे होते हैं कि ले लेते हैं बेचारे सब कुछ ही सब तरह के, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो पहला, 2 अलग अलग ब्रांड मत करिए। तीसरा, चमकती खूबसूरत बॉटल्स की तरफ मत जाइए। एंड एक ही, पहले आपके छोटे साइज़ ही लगने वाले हैं, क्योंकि बॉटल को हर 3 महीने में चेंज किया जाता है, निप्पल को हर महीने चेंज किया जाता है, ठीक है। तो कई बार लोग निप्पल की भी अलग से परचेज़ करते हैं, तो उसके अंदर कहते हैं कि 3 महीने वाला, 4 महीने वाला बड़ा साइज़ का निप्पल लेने लग जाते हैं कि उन्हें बाद में चाहिए होगा। निप्पल हर महीने बदलना है, तो जो पहली स्टेज का निप्पल है वही यूज़ होता रहेगा। तो ये तो हुई हमारी बॉटल में गलती, ठीक है, बॉटल की परचेज़ में। फिर न्यू पेरेंट्स कब मांगने आते हैं रैश क्रीम, जब रैश हो चुके होते हैं। रैश क्रीम जो होती है प्रिवेंशन के लिए भी होती है। हमें ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को रैश डालने के बाद रैश क्रीम खरीदे, क्योंकि जब हम पहले सजेस्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं वो तो नहीं चाहिए, हम कॉटन की नैपी यूज़ करेंगे, हमें डायपर नहीं लगाना है। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना होता है, लेकिन याद रखिए, एक न्यूबॉर्न बेबी 10 से 12 बार कम से कम यूरिन करता है, 6 से 8 बार कम से कम पॉटी करता है। तो हर बार हम उसको धोते हैं, वॉश करते हैं, तो उसका नेचुरल जो बॉडी का मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। सिंपल सी बात है, वहाँ पे फ्रिक्शन होती है उस पार्ट में और रैशेस हो जाते हैं। तो अगर हम पहले ही प्रिवेंशन के लिए ही क्रीम का यूज़ करा जाए, हल्का हल्का दिन में 2-1 बार, तो ना तो वो रेड होगा और ना ही बेबी को रैशेस पड़ेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि बेबी को तकलीफ देने के बाद रैश क्रीम उठाई जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लोग अगर एक ब्रांड, कभी कभी क्या होता है कि लोग ना एक ऑनलाइन सर्च करते हैं, रिव्यू देखते हैं, या उनके रिलेशन में किसी के बच्चे के ऊपर कोई एक स्किन केयर का ब्रांड अच्छा चल रहा होता है, तो उन्हें लगता है कि हम भी वही ले लें, हमारे लिए भी अच्छा है। हर बच्चे की स्किन टाइप अलग अलग होती है, हर ब्रांड की ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अब मान लीजिए
सेबामेड का आप सारे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो इसकी नैपी रैश क्रीम अच्छी होगी ये ज़रूरी नहीं है, और ऐसा है इसकी नैपी रैश से डेसिटिन ज़्यादा अच्छी क्रीम है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए एविनो का सामान ले रहे हैं तो पाउडर जो है सेबामेड का बेस्ट है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं तो कि किसका क्या अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि बस सब कुछ ब्लाइंडली ले लिया। बॉम्बे डाइंग की चादर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है बॉम्बे डाइंग की साड़ी भी अच्छी होगी। तो हर ब्रांड की हर एक की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, वही चीज़ लेनी चाहिए। वाइप्स आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं बल्क में वाइप्स खरीद लेते हैं और अपनी सुविधा के लिए धड़ाधड़ वाइप्स यूज़ कर रहे हैं। वाइप्स भी जो है बच्चे को रैशेस देने का एक बहुत बड़ा कारण होती है। आप जितना मर्जी उठाकर देख लीजिए, भले ही ये वाटर वाइप्स हो, सबके पीछे केमिकल्स होते हैं और इनको ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। हमें वॉश करना चाहिए, कॉटन लेकर बच्चे को ल्यूक वार्म वाटर से वॉश करना चाहिए। उसके बाद क्या गलती होती है कि बच्चे के लिए कॉटन के नैपी खरीद रहे हैं जैसे कि, तो क्या होगा, अब मान लीजिए मेरे पास आया कस्टमर, ठीक है, नैपी चाहिए। अब एक पैकेट हमने दिखाया तो इसके अंदर मुश्किल से 5 हैं ये सिर्फ, ठीक है, तो उन्होंने एक पैकेट ये लिया, एक पैकेट ये लिया और बहुत हो गया ये उनके लिए। ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये बहुत हो गया, तो ये बहुत नहीं हो गया। ये जो 5 नैपी है कितनी देर का काम है एक बेबी के लिए, ये मुश्किल से 2-3 घंटे निकालेगा। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद और चाहिए एक फिनिश, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं नैपीज़ अक्सर हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो कम से कम 20-25 नैपी बहुत आम है, हमें हमारे स्टॉक में होने चाहिए। ये हम कम लेते हैं, बाद में भागा दौड़ी करते हैं, किसी और को भेजते हैं चीज़ें लेने के लिए, अपनी प्रिपरेशन में इसको थोड़ा नहीं समझ पाते हैं कि कितना क्या होना चाहिए। अच्छा, फिर मैंने अक्सर क्या देखा है कि लोग टॉवल, जैसे कि हम अच्छी क्वालिटी के ये टॉवल्स दिखाते हैं उनको, ये प्रीमियम क्वालिटी के टॉवल्स हैं और ये हुडेड है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये टॉवल ले लिया, अब इसी में ही हमने बच्चे को लपेटा और ले गए कहीं बाहर। तो ऐसा नहीं होता। जो ये टॉवल्स हैं, माने कि ये बहुत अच्छे टॉवल हैं, अगर आप इसको फील करेंगे तो ये वेरी सॉफ्ट, एब्जॉर्बेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल टॉवल है, ठीक है। इनका हुड भी बना हुआ है, बट ये रैपर नहीं है। तो बहुत सारे लोग इसको एज ए रैपर ले लेते हैं कि इसी में लपेटा और उठाया, बच्चे को दिन भर यूज़ किया या कहीं ले गए, मतलब एज ए रैपर नहीं यूज़ करते हैं इसको। ये टॉवल है, बाथ टॉवल है, इसको नहलाने के लिए, पोंछने के लिए यूज़ किया जाता है। हुड इसलिए दिया गया है ताकि सिर भी ढका रहे और बॉडी भी ढकी रहे, बट एज ए रैपर इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रैपर के लिए फैब्रिक अलग आते हैं वेदर के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर विंटर है तो हमारे पास रैपिंग ब्लैंकेट आएंगे, बहुत सॉफ्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर समर है तो हमारे पास कॉटन की शीट्स आएंगी, जैसे कि ये है, उसमें भी लेयर्स का हिसाब होता है। जैसे कि अगर हमारे बीच का वेदर आ गया मार्च अप्रैल का, तो उसमें क्या है कि ये जो है, ये जो कॉटन शीट्स है, ये बढ़िया क्वालिटी की प्योर कॉटन की 2 लेयर्स की शीट्स हैं। इसमें देख रहे हैं कॉटन की ये 2 लेयर है, ठीक है। तो ये बीच के वेदर के लिए बेस्ट मानी जाती है, तो इनमें बच्चे को रैप किया जाता है। फिर आगे आगे जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हमारे पास मसलिन कॉटन की शीट्स आती हैं, मसलिन कॉटन के रैपर्स आते हैं, जैसे कि ये देखिए। तो ये नहीं है कि हमने हमेशा टॉवल में ही बच्चे को लपेट दिया। टॉवल में क्या होता है कि एक मॉइस्चर सा रह जाता है, बच्चे के लिए टॉवल में लपेटना अच्छा नहीं होता, उसके रैपर्स अलग होते हैं। ये सारे वेदर के अकॉर्डिंग रैपर्स आते हैं बच्चों के, एंड ये बेल्ट लगा के आप इसको पूरा कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या गड़बड़ देखी गई है आजकल, स्वेडलिंग, मतलब कि जो हम पुराने ज़माने में चुन्नी में बच्चे को लपेटते थे सुलाने के लिए, तो उसका कॉन्सेप्ट आज की डेट में सबको समझ आ गया है। लेकिन मसलिन कॉटन के नाम पे जब हम स्वेटर लेते हैं तो कोई भी झीना, कोई भी पतला कपड़ा मसलिन कॉटन नहीं है, उसकी क्वालिटी होती है। अब जैसे कि मैं आपको ये दिखाती हूँ, अब जैसे ये पैक ऑफ 3 मसलिन कॉटन के स्वेडल्स हैं, ठीक है। स्वेडल मतलब बच्चे को लपेटने वाला पतला मलमल का कपड़ा, बट इसकी भी क्वालिटी होती है, क्योंकि इसमें भी बहुत गंदे गंदे सिंथेटिक टाइप की चीज़ें आ जाती हैं मसलिन कॉटन के नाम पे। बट अगर हम इसको फील करेंगे
इसलिए कहा जाता है कि बच्चे की चीज़ें फ़ील करके, टच करके, रूबरू लेनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी देखा, कुछ भी ले लिया, क्योंकि देखने में नहीं समझ में आती है। हर चीज़ खरीदी जाती है, रिव्यू, फीडबैक सब चीज़ें खरीद ली जाती हैं। तो इसकी तो कम से कम एटलीस्ट बेबी शॉपिंग तो हमें टच एंड फ़ील करके ही लेनी चाहिए। अब जैसे इनकी क्वालिटी है, कोई भी देख के कह सकता है कि हाँ, ये कोई चीज़ है, ठीक है? उसके बाद और क्या देखा गया अक्सर, जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि ये, इसको कहते हैं बर्प क्लॉथ, ठीक है? तो ये बर्प क्लॉथ मैं बताती हूँ आपको। बर्प क्लॉथ मतलब कि देखिए, बच्चे का दिन भर में काम है फीड लेना, हर फीड के बाद बच्चे को ज़रूरी है डकार दिलवाना, बर्प करवाना। तो बच्चे को डकार कैसे दिलवाते हैं? हम इसको अपने शोल्डर के ऊपर रखते हैं, ठीक है, और बच्चे को यहाँ पे डकार दिलवाते हैं। अब इसका यूज़ किसी किसी को नहीं भी समझ में आता। क्यों भाई? क्यों? देखिए, आपने कपड़े कुछ भी पहने हैं, कोई बाहर से आया है, कोई नानी है, कोई दादी है, कुछ भी है, एक्स वाई जेड, पापा बाहर से आए हैं, कोई भी आया है, किसी के भी कपड़े हैं, आपने किसी के कपड़े वॉशिंग मशीन में कैसे धोए हैं, किसी भी एरियल वेरियल से धोए हैं, लेकिन हम बेबी के हर चीज़ अलग से धोते हैं। तो आपने बेबी को यहाँ पे उसको लेटाया, उसका नोज़ी भी, उसका मुंह भी, दोनों चीज़ें बच्चे की आपके कंधे के ऊपर है, और वो आपके कपड़ों को छू रहा है। अगर आप बर्प क्लॉथ का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कितने ज़्यादा चांसेस है वो पोल्यूशन वाला डर्ट, वो कोई भी बैक्टीरिया, केमिकल जो हमारे इसके अंदर कपड़ों में होता है, वो सारा इनहेल कर सकता है, उसको एलर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपके कपड़े गंदे होंगे तो वो तो भूल जाइए कि उसने उसके ऊपर दूध निकाल दिया, वॉमिट कर दिया, जो अक्सर बच्चे डकार निकालते समय करते हैं। बट बात है कि हम बच्चे को भी बिना अपनी जानकारी के एक अनचाहा इन्फेक्शन देने में लगे हुए हैं। तो जब बच्चे के बर्प क्लॉथ आते हैं तो हम इसको यूज़ करें, एक छोटी सी चीज़ है ये, इसको हम सेपरेटली अपने बेबी के ऑर्गेनिक डिटर्जेंट्स के अंदर धो के, अच्छे से धूप लगवा के, प्रॉपर साफ़ सुथरे तरीके से रखते हैं, उसको हम यूज़ करें बच्चे को डकार दिलाने के लिए। यहाँ पे उसका नोज़ है, उसका मुँह है, तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं। जब हम मैच्योर पेरेंट होते हैं, थोड़ा टाइम हो जाता है, तो अपने ठोकर खा के हमें कुछ ना कुछ दिक्कतों के बाद में समझ आती है कि ओ ऐसे करना चाहिए था, अच्छा वैसे करना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अक्सर न्यू पेरेंट ने सुना होता है कि बेबी का डायपर का खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो डायपर के खर्चे से वो बेबी के पैदा होने से पहले ही डरने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड सर्कल में कहा जाता है डायपर का इतना खर्चा, उतना खर्चा, तो वो उनका दिमाग चलने लग जाता है कि ओके, कहाँ पे सस्ता, कहाँ पे डील। ब्रांड के नाम पे ज़्यादातर लोगों ने एक पैम्पर्स ही सुना होता है, ठीक है, और पैम्पर्स में ही फिर वो डील देखने लग जाते हैं अमेज़न पे, यहाँ वहाँ कहाँ पे सस्ता आ रहा है। प्लीज़, बच्चे का काम डील से और इन रेटों से नहीं चलता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बच्चे को क्या सूट करता है, उसके लिए क्या बेस्ट है, उसमें हमेशा प्राइसिंग नहीं देखी जाती है। छोटे न्यूबॉर्न बेबी की स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि हम उसको बेस्ट से बेस्ट, मतलब एक माँ की कोख से निकल के बेबी अगर हमारे पास आया है हमारे हाथों में, तो हमें बिल्कुल ही उसको उसी तरीके से ही रखना पड़ता है। कुछ भी चीज़, कुछ भी बेस्ट से बेस्ट चीज़ देनी पड़ती है, कि हर तरीके का हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, हर बढ़िया से बढ़िया चीज़ दी जाती है। तो डायपर के वो बड़े-बड़े बल्की पैक जो सस्ते पड़ते हैं, 72 पीस, 75 पीस, वो आपकी बेबी को सूट करेंगे ज़रूरी नहीं है। उसके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ कोशिश करिए कि छोटा डायपर का पैक लीजिए, टेस्ट करिए कि आपके बेबी को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारे पास जो है वो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, हमारे पास जैसे पैम्पर्स हार्मनी है, ये बाहर का डायपर है, 2 से 5 किलो के बच्चे के लिए है। इस डायपर के पैक के अंदर सिर्फ 35 डायपर्स है, बट इसकी क्वालिटी सुपर्ब है। इसके अंदर प्रॉपर बच्चे को ऐसे फील होता है जैसे कि उसको किसी सॉफ्ट मखमल, मतलब ब्लैंकेट के ऊपर लेटाया, एंड एब्जॉर्बेंस बहुत बढ़िया है। छोटे पैक से हम ट्राई कर सकते हैं कि बच्चे को सूट कर रहा है नहीं कर रहा। उसके बाद कुछ पीरियड बच्चे को अच्छी चीज़ों के बाद आप फिर इकोनॉमिक मोड पे जा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हुए कि रात के समय पहना दिया जब बच्चे की एक्टिविटीज़ थोड़ी कम होती हैं। और फिलहाल तो इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी बनाते रहेंगे वीडियो। थैंक यू।